लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रोताओं, ये पंक्तियां हमें निराश ना होने की प्रेरणा देती हैं। किसी कार्य में असफल होकर निराश होने से बेहतर है उसके सकारात्मक पक्ष को ढूंढना और उस दिशा में कार्य करना। कुछ ऐसा ही किया लेखक भगवान सिंह धामी ने और अपनी असफलताओं के सकारात्मक पक्ष की खोज करते हुए 2 पुस्तकों के लेखन का कार्य संपन्न किया। उत्तराखंड ज्ञान कोश, जनपद दर्पण और यूकेपीडिया, इन दोनों ही पुस्तकों का 2य संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। इन पुस्तकों के बारे में आइए जानते हैं लेखक भगवान सिंह धामी से। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक जो है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जनपद दर्पण। शीर्षक से ही क्लियर होता है कि वो जनपद पर बेस्ड पुस्तक है। इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों के अलावा शुरुआत में थोड़ा सा उसके इतिहास वगैरह के बारे में उसमें पूर्ण विवरण जो है मिलता है। और दूसरी पुस्तक जो है यूकेपीडिया, उत्तराखंड पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं विशेष तौर पर उनके लिए, या रिसर्च बेस्ड जो छात्र हैं उनको केंद्रित करते हुए जो है वो पुस्तक है। उसमें पूरे उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र कह लीजिए, राज व्यवस्था से लेकर लगभग पूरे उत्तराखंड को कवर करने की कोशिश की गई है। जी, उत्तराखंड ज्ञान कोश की अगर हम बात करें, कौन सी मुख्य चीजें आप उनमें लेकर आए हैं? सबसे पहले मैंने बिंदु रखा है कि सभी जिलों के नामकरण को लेकर चर्चाएं या जो मिथक है उन पर हमने चर्चा करी है थोड़ा सा। उसके अलावा जिले के इतिहास या ऐतिहासिक बिंदुओं पर, जिले के जो प्रमुख छोटे बड़े भौगोलिक हमारे क्षेत्र है, चाहे वो गुफाएं हों, कंदराएं हों या दर्रे हों, प्रत्येक जिले के जो प्रमुख व्यक्ति है उन व्यक्तियों को केंद्रित करते हुए वो पुस्तक जो है तैयार की गई है। जी, और वहीं यूकेपीडिया में भी मैं जानना चाहूंगी कि मुख्य आकर्षण क्या है पुस्तक का? हमारे पास मार्केट में अगर हम पुस्तकों का देखें तो कहीं ना कहीं कंटेंट का थोड़ा सा अभाव रहता है। पुस्तकें तो उन पुस्तकों में एक समस्या ये है कि प्रत्येक पुस्तक अलग अलग विषय पर केंद्रित है। जैसे इतिहास की अलग किताब है, भूगोल की अलग है, राज व्यवस्था की अलग है। यूकेपीडिया एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं। वो चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, राज व्यवस्था हो, जनजाति हो या उत्तराखंड की संस्कृति हो, वो सारी की सारी एक पुस्तक के अंतर्गत समाहित की गई है। जी, ये तो बहुत ही कहेंगे उपयोगी पुस्तक होगी हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको इस तरह के लेखन में रुचि कब से हुई? सही बात बताऊं तो जिस समय मैं पिथौरागढ़ में एज ए कोच जो है कोचिंग कराता था, तो तब कहीं ना कहीं कंटेंट का अभाव महसूस होता था और उस अभाव की पूर्ति के लिए 2019 में ये लेखन कार्य शुरू किया मैंने। जिस समय मेरे जीवन में 2 बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं मैं उन पे असफल रहा, तो असफल होने का जो तनाव था उस तनाव को मैंने नेगेटिव करने की बजाय मैंने कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन को पॉजिटिव रूप में लिया और एक पुस्तक उत्तराखंड के सभी जिलों में घूम करके वहां से कंटेंट उठा करके वहां की पुस्तकों को कलेक्ट करते हुए एक पुस्तक तैयार करी, उत्तराखंड ज्ञान कोश, जनपद दर्पण। उसका दूसरा एडिशन जो है अब आ चुका है। तो वही मूल धारणा ये रही कि कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से या उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो असफलता से मिली थी वो पुस्तक मैंने जो है तैयार करी। जी, आपकी दोनों ही पुस्तक के लगभग दूसरा संस्करण इस वक्त प्रकाशित हुआ है। जी। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं जो इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचती होंगी? जी बिल्कुल पहुंचती है। प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष तौर पर बच्चों की सीधी पहुंच मेरे तक है। व्हाट्सएप के जरिए कहूं या ईमेल के जरिए या फेसबुक के जरिए विशेष तौर पर या यूट्यूब के जरिए, तो बच्चों की सीधी पहुंच है और बच्चे अच्छी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। कुछ बच्चों की थोड़ा सा नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिलती है या शिकायत भरी प्रतिक्रिया भी मिलती है। अधिकतर बच्चों का जब फीडबैक आता है कि पुस्तक अच्छी है, सर इससे इतने क्वेश्चन आए या हमें ये पढ़ के सफलता मिली, तो उस समय खुशी होती है कि कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होती है कि वास्तव में मैंने कोई सही कार्य जो है किया है। जी, तो भविष्य में भी कुछ योजना है कुछ नई प्रतियोगी पुस्तिकाओं को लेकर आने की? जी, अभी मेरी एक पुस्तक लगभग फाइनल है, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं को ही केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के जो अभी तक पेपर हुए हैं उन पेपरों का कलेक्शन तैयार कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन का आंसर जो है विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। पर ये पहला प्रयास होगा जब उत्तराखंड के किसी क्वेश्चन पेपर का आंसर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा सारे क्वेश्चनों का, तो वो बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगी। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो पुस्तक हमें पढ़ने के लिए मिले। इस वक्त हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं, हमारे युवा आपको सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे भी सुन रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनके लिए बस एक ही संदेश है कि नकारात्मकता को कभी हावी ना होने दिया जाए। जीवन में अगर आप नकारात्मकता लाते हैं तो फिर सफलता आपसे कोसों दूर हो जाती है। किसी भी चीज के अभाव में, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी चीज के अभाव में पहली बात तो अपने आप को रोके नहीं, आगे बढ़ें और मेहनत करें। सफलता जरूर मिलती है। कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ भी जीतता है, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसकी डेडलाइन कभी नहीं बदलती। सक्सेस की लाइन हमेशा वही रहती है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है। तो अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखें, पढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।